जिस सत्ताधारी पार्टी के पास दोनों सदनों में से एक सदन में बहुमति नहीं था, जिस सदन में सत्ताधारी पार्टी का बहुमति नहीं था, उसने कहा इसी में पहले पास कराते हैं। याद आया 370 का प्रस्ताव राज्यसभा में पहले आया। इसलिए देखिए, मैं हिंदुओं की प्रतिक्रिया बता रहा हूं। मैं था वहां, हिंदू मालूम है क्या कह रहे थे? अरे यार देखो यार, इस बेवकूफ बना रहा है, सबको पता है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है। अब ये हिंदुओं के पास जाएंगे, कहेंगे राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, अब हमें फिर दोबारा से वोट दो। ये बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा तहम्मुल से काम लो। तहम्मुल उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है सब्र से काम लो। जरा थोड़ी देर के लिए मुंह पे टेप लगा लो, हर वक्त बोलना जरूरी है क्या? 10 मिनट तो समय दो। ये राष्ट्र का मामला है, ये घर का मामला नहीं है। और राज्यसभा में जब घुसे तो बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि कहानी क्या है ये। जब तक संसद की पटल पे उसने बोलना नहीं शुरू किया, तब को पता ही नहीं था कि आज का एजेंडा क्या है। पटल पे रखा, बोलना शुरू किया, बोलते 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 पूरी कहानी ही, और उस पर वोटिंग हो गई। तो लोगों ने कहा मैं इसका वो नहीं दिया। उसने जितने पुराने बिल पास हुए थे उन्हीं की नजीर बनाई। उन्होंने कहा फला बिल हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था, फला बिल पास हुआ था उसमें भी नोटिफिकेशन नहीं दिया था, ये अभी अभी ले लो, पढ़ लो और अभी पास करना है। तो वो जो उल्टे हाथ पे बैठे हुए थे, जो आजकल कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूम रहे हैं, उन्होंने पहली तो उनकी आस्तीन चढ़ाई। उन्होंने कहा आज फंसेगा ये, राज्यसभा में लाया है, यहां तो हमारा बहुमत है। पीछे मुड़ के देखा तो न बहू नजर आ रही थी, न मत नजर आ रहा था। बहुत देर तक भौचक के रहे, सोचने लगे ये हुआ क्या है। अब ये एक्सेप्ट तो कर लिया था उन्होंने, कहा कि यहां गिरा देंगे हम और मिल्लत इस्लामिया फिर हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, हम तो जीत जाएंगे चुनाव। बहुत देर तक पीछे देखते रहे, प्रस्ताव पे वोटिंग हुई, प्रस्ताव पारित हो गया। बाहर निकला, उसे तो मालूम था कि लोकसभा में 303 है, वहां तो कोई माई का लाल चैलेंज करेगा ही नहीं हमें। 24 घंटे तक इस देश में सन्नाटा रहा इस बात के लिए कि ये खेल क्या है भाई। तो मैंने कहा दूरदर्शन में एक सीरियल आता था, उस वक्त जब सीरियल आया था तब शायद ये पैदा नहीं हुआ था। उस सीरियल का नाम था कहां गए वो लोग। 24 घंटे बाद पता चला देश को कि हम समझते थे कि 14 में आपने समझदार भेजा, ये तो उससे भी ज्यादा आगे है। 2 महीने पहले संसदीय प्रणाली की तमाम जितने उसके कायदे कानून है उसे मानते हुए उसे निभाते, कोई काम गैर कानूनी नहीं किया इस आदमी ने। 2 महीने पहले जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि हमारे मकान नंबर 370 है, 370 धारा है, उसने 2 महीने पहले जो पार्लियामेंट में कमेटियां बनती हैं, बड़ी सारी कमेटियां बनती हैं, और बेचारे कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में पहली पहली बार जाते हैं, और जो बेचारे अपोजिशन में होते हैं उनकी बुरी हालत होती है कि बाहर चले तो जाते बेचारे दिल्ली, पार्टी कहती हाथ उठा दो, उठा दिया, नहीं उठा दो, उठा दिया, उन्हें उतने पैसे मिलते हैं। इन्होंने जो भारतीय पार्लियामेंट की परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए 2 महीने पहले यह कहा कि हमारे जो विदेश डेलीगेशन जाते हैं उन डेलीगेशन में मिला जुला डेलीगेशन जाता है, और हमारे देश के एमपी इतने जाहिल और इतने अनपढ़ हैं ऐसा माना जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं नहीं कह रहा ये बात, लेकिन हर आदमी को जो बेचारा जीवन में अपने घर से निकल के दिल्ली जिसने न देखी हो, उससे आप ये कहें कि आपको जाना है डेलीगेशन में और नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसे है इसका अध्ययन करके आना है, और ऐसी डेलीगेशन जाते हैं। 2 महीने पहले उसने 40-45 लोगों को भेजा। उसमें से किसी एक ने कहा कि देखिए ये पहला डेलीगेशन ऐसा हो रहा है,
कि इसमें कोई रूलिंग पार्टी का नहीं जा रहा। तो किसी ने कहा तो उसने क्या कहा? देखिए, मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। रूलिंग पार्टी के लोग बाहर जाते रहते हैं, उनका मानना है कि विपक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसमें जाएं। 2 महीने पहले उनको जाने की तैयारी कर दी उसने।